गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी की एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कारक। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कारक विचार लिखा हुआ है। आज हम लोग इसके ऊपर विचार करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये कारक होता क्या है हिंदी में। ठीक है, तो देखो, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की स्थिति अथवा उनसे दूसरे शब्दों के साथ संबंध को कारक कहते हैं। यहाँ पे कारक किसे कहते हैं इसका परिभाषा बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। जब कोई भी सेंटेंस में, ठीक है, जिसमें कोई भी वाक्य हो जिसमें संज्ञा या सर्वनाम मतलब जैसे कि नाउन या फिर प्रोनाउन, उसकी जब पोजीशन बताता है, स्थिति, अथवा उनसे या फिर वो जो नाउन प्रोनाउन या फिर संज्ञा सर्वनाम जो है उसके दूसरे शब्दों के साथ कैसा संबंध है, ठीक है, और उस संबंध को ही दर्शाता है ये कारक। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर करके लिखा हुआ है। 1 नंबर कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, अब थोड़ा नीचे देखो, कारकों का परिचय प्राप्त करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे कुछ प्रत्यय या चिन्ह लगाए जाते हैं। देखो, हम लोगों ने अभी बात किया कि जब संज्ञा या सर्वनाम या फिर नाउन या प्रोनाउन की स्थिति या फिर उसके दूसरे शब्दों के साथ कैसा संबंध है, इस चीज़ को जब हम जानेंगे तभी हम लोग बता पाएंगे कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। लेकिन उस चीज़ को जानने के लिए, उस संबंध को जानने के लिए हमें कुछ चिन्हों की प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि ये चिन्ह वही चिन्ह होते हैं जिनके जरिए हम लोग कारकों का जो है मतलब कारक बता पाते हैं कि ये 8 कारक में से कौन सा कारक है, या मतलब कौन सा कारक यहाँ पे लगा हुआ है। अगर वो चिन्ह हम लोग एक बार जान लेते हैं तो उसके बाद हम लोग जो भी हमारा कारक निर्णय या फिर कुछ भी जो भी एग्जाम में आता है वो सब हमारे लिए आसान हो जाएगा उसे सॉल्व करना। ठीक है, तो अब देखो, और जिस चिन्ह से हम लोग पहचानते हैं कि ये कारक कर्ता है या कर्म है, करण, संप्रदान, अपदान, जो भी कारक है, जिस चिन्ह के द्वारा हम जानते हैं उस चिन्ह को हम लोग विभक्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है जहाँ पे इसका आंसर यहाँ से होगा कि विभक्ति किसे कहते हैं, या इसका आंसर होगा कारकों का परिचय प्राप्त करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे कुछ प्रत्यय या चिन्ह लगाए जाते हैं जिन्हें विभक्ति कहते हैं। ठीक है, और विभक्ति द्वारा ही कारकों का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। किंतु कभी कभी विभक्ति का प्रयोग नहीं भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे विभक्ति का प्रयोग नहीं भी होता है लेकिन उसमें होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसके जरिए हम लोग समझेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी कारक और विभक्तियाँ निम्न प्रकार हैं। हिंदी में जो भी कारक और विभक्ति हैं वो निम्न प्रकार हैं, मतलब ऐसे हैं। देखो आप लोग पढ़ के, इसे पढ़ने का मैं तरीका बताता हूँ, आप लोग सुनना ध्यान से। ठीक है, देखो, कर्ता, यहाँ पे विभक्ति दिया हुआ है, प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, और विभक्तियाँ हो गया कर्ता ने। ठीक है, कर्ता का होगा ने। इसे पढ़ने का जो सही तरीका है वो मैं बताता हूँ। देखो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए वास्ते, ठीक है, अपदान से संबंध का के की रा रे री ना ने नी, जो भी है वो आप लोग बोल सकते हो ऐसे। ठीक है, लेकिन ये सब है का के की रा रे री ना ने नी, ये तीनों मात्राएं इसमें हैं। अधिकरण जो है वो सप्तमी विभक्ति है जिसका अधिकरण मैं पै पर, ठीक है, मैं पर पै, तीनों बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, और संबोधन में हे ओ अजी अरे। अब संबोधन का क्या है, जैसे मैं समझा देता हूँ, आप लोग और धीरे धीरे सभी समझा दूंगा, कर्ता कर्म करण। अभी इस फिलहाल का संबोधन को देखो, हे ओ अजी अरे। जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे कि अरे ये क्या कर दिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। ठीक है, हम लोग बोलते हैं अरे ये क्या कर दिया। अरे जो है वो संबोधन में आ गया। ठीक है ना, अजी, हे, ओ, हम लोग बोलते हैं ना, हे ये क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इसी तरह का जो भी एग्जाम्पल होता है उसी से हम लोग समझ पाते हैं कि हिंदी में कारक और विभक्तियाँ जो भी हैं इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक काम करना, सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ना हिंदी में कारक और विभक्ति, सबसे पहले आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन बनाओ, जिसे हम लोग क्वेश्चन बनाओ कि कारक किसे कहते हैं। ठीक है,
और इसका यहाँ से कारक कहते हैं जहाँ से ख़त्म हुआ है, यहाँ से उसका आंसर लिख लो। उसके बाद क्वेश्चन बनाओ हिंदी में कारक कितने प्रकार के हैं, तो ये लिखो आप लोग हिंदी में कारक 8 प्रकार के और 8 का नाम लिख लो, ठीक है। उसके बाद लिखो विभक्ति किसे कहते हैं, विभक्ति लिखकर ये उसका आंसर बनाओ, विभक्ति क्या किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखो आप लोग ये वाला आप लोग को बाय हार्ट करना ही पड़ेगा। हिंदी कारक और विभक्ति निम्न प्रकार, जब तक ये आप लोग पूरा बाय हार्ट नहीं करोगे तब तक इसको मतलब याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों को पढ़ना ऐसे है, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, के वास्ते, अपदान से, संबंध का, के, की, रे, री, नाने, नी और अधिकरण में, पर, पय, संबोधन, हे, ओ, अजी, अरे, ठीक है। इसको बिना देखे एकदम रट लो, ठीक है। जब तक इसे पूरा बाय हार्ट नहीं करोगे तब तक इस कारक को समझना बहुत मुश्किल होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका पूरा फुल डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। क्योंकि कर्ता है तो कर्ता एक सेंटेंस में कहाँ पे होता है, कैसे होता है, कर्म क्या है, करण क्या है, संप्रदान क्या है, अपदान कैसे पहचानेंगे हम लोग, संबंध क्या है। अगर क्वेश्चन में आएगा कि एक क्वेश्चन दिया होगा कि राम ने खाना खाया, तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है, ठीक है। उसी तरह से हम लोगों को अब क्वेश्चन रहेगा कि कर्ता राम ने खाना खा लिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि इसमें कर्ता की विभक्ति क्या है, कर्ता कहाँ है, उसकी विभक्ति को लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग को दिक्कत होगी, इसलिए सबसे पहले मैं उसका डिटेल्स आप लोगों को देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे।